Assalamu alaikum, my dear students. Hope you will be quite well. Today we are going to start next lesson number 24, and today is our lecture number 13. The first man to fly, प्रवास करने वाला पहला शख्स, पहला इंसान. Stephen and Joseph Montgolfier were paper maker. Stephen और Joseph Montgolfier कागज़ बनाने वाले थे, but they had been interested in flying for many years. लेकिन वो कई सालों से परवाज़ में दिलचस्पी ले रहे थे. One night in 1782, Joseph noticed something that gave him an idea. 1782 की एक रात को जोसेफ ने कोई चीज़ देखी जिसने उसे ख्याल, एक सोच दिया. He was sitting in front of the fire. वो आग के सामने बैठा हुआ था. When he saw some small pieces of scorched paper, जब उसने जले हुए चंद कागज़ के टुकड़ों को देखा, being carried up the chimney, जो चिमनी से ऊपर की तरफ उठ रहे थे. Look at that, he said to Stephen. उसने स्टीफन से कहा कि इन टुकड़ों को देखो. The force that is lifting that paper, की ताकत इस कागज़ को ऊपर उठा रही है. Might be used to lift a flying machine, हो सकता है कि ये एक उड़ने वाली मशीन को भी उठाए. Soon afterwards the brothers made an experiment. जल्द ही उसके बाद भाइयों ने एक तजुर्बा किया. They lit a fire under small silk bag. उन्होंने रेशम के थैले के नीचे आग जलाई. Which was open at the bottom, जो नीचे से खुला हुआ था. At once the bag rose to the ceiling. फ़ौरन वो थैला छत की तरफ उठा. After this, उसके बाद स्टीफन एंड जोसेफ मेड मैनी मोर एक्सपेरिमेंट्स बोथ इनसाइड एंड द ओपन एयर. उसके बाद स्टीफन और जोसेफ ने घर के अंदर और घर के बाहर बहुत सारे तजुर्बात किए. दे देन बिल्ड अ ह्यूज बैलून ऑफ लिनन एंड पेपर. उसके बाद उन्होंने कागज़ और बारीक कपड़े का एक बड़ा गुब्बारा बनाया. ऑन जून 5, 1783, 5 जून 1783 को दे सेंट दिस बैलून अप इन द विलेज ऑफ इनॉय. अच्छा, 5 जून 1783 को उन्होंने इनॉय के गांव में ऊपर एक गुब्बारा भेजा. वेयर दे लिव, जहां वो रहते थे. A large crowd gathered to watch them inflate the balloon over a fire of wool and straw. एक बहुत बड़ा मजमा तिनके और ऊन को जलाकर गुब्बारे में हवा भरने को देखने के लिए जमा था. These people gazed in wonder as the balloon rose to the height of 6,000 feet and drifted through the air. इन लोगों ने हैरत के साथ गुब्बारे को हवा में उड़ा के ले जाते हुए और 6,000 फीट तक बुलंद होते हुए हैरत के साथ देखा. It came down 1 mile away from the village. ये गांव से आधा मील नीचे आया. The Montgolfier brothers believed that the balloon had been lifted by an unknown gas given by the material they burned beneath. Montgolfier के भाइयों को यकीन था कि गुब्बारे को किसी अजनबी नावाकिफ गैस ने उठाया है. given of the material, उस मवाद से they burned beneath, जो उन्होंने उसके नीचे जलाया था. They did not realize, उन्हें एहसास नहीं हुआ. That the effect of the air fire, उन्हें आग का एहसास नहीं था. Was to fill the balloon with the hot air, के गुब्बारे को गर्म हवा ने was to fill the balloon with the hot air, के गुब्बारे को गर्म हवा से भरा गया है. उन्हें इस चीज़ का एहसास नहीं था. This air being lighter than the air around it, ये हवा हमारे इर्द गिर्द की हवा से ज़्यादा हल्की है. It tended to rise, जो ऊपर उठने की
ख्वाहिश रखती है। इट टेंडेड टू राइज, ऊपर उठने की ख्वाहिश रखती थी। द balloon केम स्लोली डाउन एज द एयर इनसाइड इट cooled। इसके अंदर हवा ने जैसे इसको ठंडा किया, गुब्बारा आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे नीचे आ गया। न्यूज़ ऑफ व्हाट स्टीफन एंड जोसेफ हैड डन, जो काम स्टीफन और जोसेफ ने किया था उसकी खबर सून रीच, जल्द ही पहुंच गई पेरिस में, द कैपिटल ऑफ फ्रांस, फ्रांस के दारुल हुकूमत। यानी जो काम जोसेफ और स्टीफन ने किया था वो सारी खबर जल्द ही फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस में फैल गई। एवरीवन बिगेन टू टॉक अबाउट इट, हर कोई इसके बारे में बात करना चाहता था। नो वन वेंट अप इन दैट फर्स्ट बैलून, ऑफ कोर्स, बिलाशुबा यकीनन कोई शख्स इस गुब्बारे के साथ ऊपर नहीं गया। बट द आइडिया ऑफ फ्लाइंग वाज नो मच इन पीपल्स माइंड, लेकिन उड़ने का ख्याल अब ज़्यादातर लोगों के जहन में आ गया था। दे सेड, उन्होंने कहा, दोज ब्रदर विल बी बिल्डिंग अ फ्लाइंग मशीन बिफोर लॉन्ग, उन लोगों ने कहा कि ये भाई जल्द ही उड़ने वाली एक मशीन बनाएंगे। इन पेरिस अ कलेक्शन वाज मेड एट वांस फॉर मनी टू बिल्ड अ बैलून फॉर द कैपिटल सिटी। दारुल हुकूमत पेरिस में फ़ौरन गुब्बारा बनाने के लिए पैसे इकट्ठे हो गए, जमा हो गए। द टास्क ऑफ बिल्डिंग इट वाज गिवन टू द प्रोफेसर जेम्स चार्ल्स, अ फेमस केमिस्ट। गुब्बारा बनाने का काम एक मशहूर कीमियादान जेम्स चार्ल्स को सौंपा गया। प्रोफेसर चार्ल्स न्यू ऑफ अ गैस, प्रोफेसर चार्ल्स एक गैस के बारे में जानता था, दैट वाज लाइटर दैन द एयर, जो हवा से हल्की थी। ही कॉल्ड इट इन फ्लेमेबल एयर, वो उसको आतिशगीर हवा पुकारता था, कहता था। बट टुडे वी कॉल इट हाइड्रोजन, जिसे आज हम हाइड्रोजन के नाम से पुकारते हैं। प्रोफेसर चार्ल्स डिसाइडेड टू फिल दिस हिज बैलून विद दिस गैस, प्रोफेसर चार्ल्स ने गुब्बारे को इस गैस से भरने का फैसला किया। My dear student, today we will have to finish there today's reading. My dear students, inshallah I will give you your today's CW along with the homework, and inshallah I will send you on your WhatsApp number. My dear student, if you don't understand regarding this lesson, then you will contact my number. Thank you very much. Wassalam.